जो बातें वर्तमान में हो प्रेजेंट वो दिखाते हैं, वर्तमान में जो बातें हो प्रेजेंट में हो, यानी कि वर्तमान वाली बातें प्रेजेंट को कहते हैं। परफेक्ट में काम हो चुका होता है, परफेक्ट में जो भी काम हुआ होगा मतलब कंप्लीट हो चुका होगा। टेंस टाइम क्वेश्चंस को डिनोट करता है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, यानी कि जो बातें सीधी से सीधी बोली है वह क्या होता है? सकारात्मक बात। और उसके बाद सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम पढ़ते हो, ये बात है सकारात्मक। जब ना तो उसमें नहीं हो ना तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, वह जो बातें हैं जिसमें नहीं की बात नहीं किया जाए और ना तो क्वेश्चन किया जाए, वह बातें उसको हटा करके जो बातें होती है वह क्या होती है? सकारात्मक। यानी कि जो भी बातें, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सो रहे हो, यह बातें क्या होती है? सकारात्मक, यानी सीधी सीधी बात, सीधी। पहचान इसका क्या होता है बाबू? पहचान हर एक चीज का एक पहचान होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी और औरत का पहचान अलग अलग पहचान होता है, ठीक है। तो उसमें भी एक पहचान, इसमें भी एक पहचान होता है। पहचान का मतलब, ठीक है, जब वाक्य के अंत में अगर चुका है आ जाए, क्या है बाबू? चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वाक्य के अंत में, अगर लास्ट में क्या देखना, बोलो सब लोग, वो लास्ट में देखना चुका चुकी चुके आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हर एक चीज में एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। हैज। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट एक को डिनोट करता है, एक चीज के बारे में बताता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? जैसे होता है ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, या सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट जब आ जाए तो हम किसका यूज करना पड़ता है? हमें ना हैव का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? हैव का यूज करना पड़ता है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। और यह सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं बाबू? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू। नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इतना बात समझ में आया? चलो, जब हम ये बात जानते हैं, जब किसी का नाम आ जाता है, देखो अब यह वाक्य है, इसमें अरबाज है, ये अरबाज कक्षा 10 पढ़ चुका है, ठीक है। लास्ट में क्या आया बाबू? चुका है। क्या आया है? चुका है। तो हम जान जाएंगे यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह कौन सा है? प्रेजेंट। चलो, हमें पहले क्या यूज करना? फार्मूला क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, पहले हमें किसका यूज करना है बाबू? सब्जेक्ट। किसका यूज करना है? सब्जेक्ट। पहले किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन बाजार जा चुका है? रोहन। इसमें रोहन लिखने आता है सबको? यस सर। उसको मोबाइल रख दो बाबू। रोहन। उसके बाद रोहन सिंगुलर है बाबू। जब रोहन सिंगुलर का हमें किसका यूज करना है? हैज का यूज करना है कि हैव का? किसका यूज करना है? हैज का। रोहन। तो बाबू रोहन क्या कर चुका है? जा चुका है। कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। रोहन क्या कर चुका है? जाने का काम कर रहा है। जाना क्या है बाबू? जाना क्या है? कौन माने जाना बाबू? नहीं, कौन माने जाना? वो माने जाना। वो का भीतरी क्या होता है बाबू? कौन। क्या होता है लाला? कौन टू मार्केट।
कहाँ जा चुका है? बाजार। ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा चुका है? मार्केट। 1 to 1। याद रहेगा सबको? यस सर। ये कौन सा सेंटेंस है बाबू? ये कौन सा सेंटेंस है? नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हमें मालूम है। लास्ट में चुका चुकी आ गया आया है, लेकिन इसमें अगर निगेटिव आ जाता तो नहीं आ जाता। लेकिन इसमें सेंटेंस कौन सा है? खड़ा बताओ, सेंटेंस कौन सा? कौन सा सेंटेंस? हाँ, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। हाँ, अफर्मेटिव। सीधी बात हो रही है। अगर नहीं इसमें आ जाता तो निगेटिव बात होती। इसमें क्वेश्चन क्या का बात हो जाता, कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। अगर क्या नहीं करके आता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है बाबू? कौन आम खा चुका है? अशोक। कौन आम खा चुका है? अशोक। यहाँ अशोक लिखने आता सबको? आता है सर जी। अशोक, ठीक। अशोक, अशोक सिंगल है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? यह हैज का यूज करेंगे। उसके बाद भीतरी क्या मतलब क्या कर चुका है? क्या कर चुका है? खा चुका है। ठीक है। कौन माने खाना? इट माने खाना। भीतरी इट का भीतरी क्या होता है? ईटेन। क्या होता है लाला? ईटेन। क्या खा चुका है? खाना। अरे पागल, आम। क्या खा चुका है? आम। मैंगो। ये मैंगो नहीं रहेगा सर। ये मैंगो रहेगी एंड मैंगो। ईटेन और मैंगो, ठीक है। ईटेन मैंगो एक प्रीपोजिशन होता है। ए एंड द एंड कब लगाया जाता है सर? जिस मुख के अंत में ए या इसको मत दो मतलब होता है बाबू। परफेक्ट जब बोल देगा तो परफेक्ट में हमेशा क्या लगाना पड़ता है? भीतरी। ध्यान से सुनना, इधर देखो बस। परफेक्ट जब बोल देगा तो हमेशा तुम्हें भीतरी का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? परफेक्ट में हमेशा जो भी कामें होती हैं वो खत्म हो चुकी होती है। जैसे मैं तुम्हें बोल चुका हूं, तुरंत तत्काल खत्म होती है। परफेक्ट टाइम जो बता, टेंस क्या होता है? टाइम और सेंस के बारे में बताता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है जो बातें नकारात्मक, जो बातें नकारात्मक। ऐसी सेंटेंस जो बातें जिसमें नहीं की बात है, जिसमें नहीं है। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका, मैं तुम्हें नहीं खिला चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं खिलाया। ये सब क्या है? नहीं की बात कहा जाए। जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो वह होती है निगेटिव सेंटेंस। इतना बात समझ में आया? चलो, फार्मूला। फार्मूला यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है। हैज या हैव का मतलब हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज नॉट का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? हैज नॉट। किसका यूज? हैज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट। किसका यूज? हैव नॉट। उसके बाद क्या करना है? भीतरी का यूज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना। इतना बात समझ में आया? यस सर। नहीं जा चुका है। इसमें बताओ नहीं आया है? आया है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है कि लास्ट में काम जो तुम्हारा होता है खत्म हो चुका होता है। यानी लास्ट में क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके आएंगे। इतना बात समझ में आया? ठीक। सब्जेक्ट इसमें कौन है? कौन विदेश नहीं जा चुका है? सोहन। इसमें कौन नहीं विदेश जा चुका है? सोहन। सोहन लिखना है? यस सर। सोहन। उसके बाद सोहन के साथ किसका यूज करेंगे? हर बार इधर देखो, सोहन के साथ किसका यूज करेंगे? हैज नॉट। किसका यूज? हैज नॉट। किसका यूज? हैज नॉट। उसके बाद भीतरी क्या है? कौन मैंने जाना? गो का भीतरी क्या होगा? कहाँ जा चुका है? विदेश। कहाँ? फॉरेन। ठीक है, कितना बात समझ में है? सो इसी तरह इंग्लिश बोला जाता है, कहीं विदेश से नहीं, कहीं बाहर से नहीं। सोहन हैज नॉट गॉन टू फॉरेन। बस सिंपल। ठीक है। गोलू काम नहीं कर चुका।
देखो यहाँ पर चुका चुकी आया लास्ट में, Yes, sir. तो हम जान जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं की बात आई तो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। फार्मूला कौन सा यूज करना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का फार्मूला यूज करना है। देखो सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन काम नहीं कर चुका है, गोलू। पहले गोलू लिख लें, यस सर। गोलू। उसके बाद गोलू के साथ किसी का नाम है तो किसका यूज करेंगे, हैज नॉट। किसका, हैज नॉट। क्या नहीं कर चुका है, वर्क। हैज नॉट। कौन माने करना, कौन माने करना, डू माने करना। डू का V3 होता है डन। डन वर्क। क्या नहीं कर चुका है, काम। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, काम में ऑब्जेक्ट है, यहाँ डन करना, ये क्या है, V3 है, वर्क। इतना बात समझ में आया। इसको बंद करो, नोट करो। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट जो बात है वर्तमान में हुई हो और तुरंत तत्काल में हुई हो, वह उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्यों तुम पढ़ते हो, कैसे तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, यानी यह सब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपली फिर से, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम देखते हो, क्या तुम सुनते हो, क्या तुम घूमते हो, क्यों घूमते हो, कैसे घूमते हो, कब घूमते हो, यह सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम क्यों नहीं सुनते हो। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, WH प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यह फार्मूला है। यह फार्मूला। रूल पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इन हो गया, यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, सब प्लूरल सब्जेक्ट। चलो एग्जांपल है, क्या अरबाज मुंबई जा चुका है। ठीक है, क्या आया है, जब अरबाज सिंगुलर है तो हमें क्या पहले लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है। देखो जब हमें, देखो जब हमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछा गया है, क्यों अरबाज मुंबई जा चुका है, कब जा चुका है, ये जब WH से कोई वाला क्वेश्चन, कब वाला, कहाँ वाला, ये सब जब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इसे हमें WH छोड़ देना है, नहीं यूज करना है। जो पूछा गया उसके बारे में बात करना है। हमें यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, क्या अरबाज मुंबई जा चुका है, तो इसमें बताना हाँ या ना। मतलब क्वेश्चन ये है, क्या अरबाज मुंबई जा चुका है, यस नो टाइप का क्वेश्चन, तो हमें पहले किसका यूज करना है, क्यों, क्योंकि अरबाज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर इसका यूज करना है हैज, अरबाज, चाहे जेड देखो चाहे। ठीक है, उसके बाद क्या कर चुका है, जा चुका है। क्या कर चुका है, जा चुका है। यहाँ पर कौन लिखा है, कहाँ जा चुका है, मुंबई। मुंबई। कहाँ जा चुका है, मुंबई का किंग राजभाई। क्वेश्चन होता है वाई, मतलब वाई। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, W से। किससे स्टार्ट हो रहा है, W से। पहले हमें क्या लगाना है, वाई। वाई। फिर पी क्या लगाना, वाई। उसके बाद से क्या लगाना है बाबू, अरबाज क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, हैज। द हैज, वाई हैज। उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। V3 यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखेगा, वह सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट। वाई हैज, कौन जा चुका है, अरबाज। उसके बाद क्या लिखना है बाबू, V3। किसका क्या लिखना है, V3। क्या कर चुका है, गॉन। कहाँ, टू मुंबई। MUMBAI। Why has Arbaaz gone to Mumbai? क्यों अरबाज मुंबई जा चुका